हेलो एवरीवन, आई होप आप सब घर पर स्वस्थ होंगे और लॉकडाउन का बखूबी पालन कर रहे होंगे। तो अपने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था वर्त की परिधि और क्षेत्रफल के बारे में। आज अपन वर्त की परिधि और क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। तो आइए आप अपन 15.1 प्रश्नावली है उसके प्रश्न देखते हैं। कोई भी प्रश्न हो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, एक वर्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो वर्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर जो चीज दी हुई है उसको लिख लो। तो अपन यहां लिखेंगे दिया है, जो दिया है उसको लिख लेंगे। दिया हुआ क्या है? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 3.5 सेंटीमीटर। अब अपन को ज्ञात क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1 है अपन को वर्त की परिधि ज्ञात करनी है। तो यहां लिख लेंगे वृत्त की परिधि। और वर्त की परिधि क्या होती है? अपने पहले लेक्चर के अंदर पढ़ा था 2 पाई आर होता है। तो 2 का 2, पाई को अपन सामान्यतः 22/7 लेते हैं और आर का मान 3.5 है। अब इसको सरल करेंगे। सरल करने के लिए पॉइंट हटाएंगे और किसी भी संख्या के अंदर पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे? पॉइंट के बाद में जितने भी अंक है उतने नीचे क्या लगा देंगे? जीरो लगा देंगे। यहाँ पर पॉइंट के बाद में एक अंक है तो नीचे एक जीरो लगा देंगे। फिर अपन इसको काटते हैं। 7 से अगर 35 को काटते हैं तो 7 में 35 हो जाएगा और 5 से 10 को काटते हैं तो 2 आ जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या? 22। ठीक है, और इकाई क्या रहेगी? सेंटीमीटर की सेंटीमीटर रहेगी क्योंकि अपन ने कोई बीच में बदलाव नहीं किया था। तो अपनी परिधि कितनी हो गई? 22 सेंटीमीटर। उसके बाद में अपने पास दूसरा क्वेश्चन है वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई को अपन 22/7 लेते हैं और आर अपनी कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर है तो 3.5 सेंटीमीटर लिख लेंगे। 2 बार क्यों लिखा है? क्योंकि आर स्क्वायर है इसलिए लिखा है। अब अपन क्या करेंगे? पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट हटाने के लिए एक पॉइंट के बाद में एक अंक है तो नीचे एक जीरो लगा देंगे। यहां पर भी क्या है? पॉइंट के बाद में क्या है? एक अंक है तो नीचे एक जीरो लगा देंगे। अब इनको काटते हैं सीधा। 7 पंजा 35। ठीक है, और यहां से 5 दूनी 10 कट गया और 2 से 22 कट गया, 11 आ जाएगा। फिर इसको 5 से काटते हैं तो यहाँ 7 में 35 होता है और इसको काटते हैं तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 आ जाएगा। ऊपर 11 और 7 बच गए तो अपने पास कितना बच गया है? 11 7 77 और नीचे क्या बच गया? 2। तो 2 लिख दिया। अब अपन इसमें भाग देंगे तो अपने पास क्या आएगा? 38.5 आ जाएगा, यानी 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आया? क्योंकि क्षेत्रफल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर होती है। यहाँ पे त्रिज्या सेंटीमीटर में आया तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, ये आंसर हो गया अपने। अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक वर्त की परिधि 44 मीटर है तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। तो अपन लिखेंगे दिया है वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है? 44 मीटर दे रखी है। ठीक है, अब वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपन के पास क्या होना चाहिए? त्रिज्या होनी चाहिए। तो त्रिज्या कहां से आएगी? त्रिज्या अपन को परिधि दे रखी है तो परिधि से निकाल सकते हैं। तो वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर लिख दिया। इधर 44 का 44 आ जाएगा। फिर अपन को क्या है? त्रिज्या ज्ञात करनी है तो आर इधर रख लेंगे और ये क्या है? इधर गुणा के अंदर है, इस साइड में जाएंगे तो क्या आ जाएंगे? भाग के अंदर आ जाएंगे। 2 पाई हो जाएगा। 44 का 44 रख देंगे। पाई का मान कितना होगा? 22/7। अब जब भी कोई संख्या अगर नीचे भाग में होती है वह ऊपर जाती है तो किस में आ जाती है? गुणा के अंदर आ जाती है। तो ये 7 ऊपर गुणा के अंदर चला जाएगा। अब अपन काटते हैं इनको। ये क्या हो जाएगा? 22 दूना 44 और 2 से 2 काट देंगे। यहाँ पे क्या बच जाएगा? 7
और ये किस में, परिधि मीटर में थी, तो ये भी किस में आएगा, मीटर के अंदर। तो अपनी त्रिज्या क्या हो गई, 7 मीटर, त्रिज्या 7 मीटर हो गई। अब अपन को क्या ज्ञात करना, वर्त का क्षेत्रफल। तो अपन लिखेंगे वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या, 22/7। आर का, आर स्क्वायर है तो आर का मान कितना है, 7 मीटर है, तो 7 × 7 लिख दिया। 7 से 7 काट दिया, और 22 को अगर 7 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 22 आता 154। अब ये मीटर के अंदर है, तो ये इसकी इकाई क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर हो जाएगी। ये अपना आंसर आ जाएगा। नंबर 3 क्या है, एक अर्धवर्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कि प्लॉट अर्धवर्ताकार है, तो इस प्रकार से अपना कोई प्लॉट है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसकी त्रिज्या 21 मीटर। ये अपना कोई प्लॉट है, ठीक है, अर्धवर्ताकार। उत्तर में सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपन लिखेंगे दिया है। दिया है के अंदर क्या है, अर्धवर्ताकार प्लॉट की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 21 मीटर। अब अपन को ज्ञात क्या करना है, एक क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एक परिमाप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे अर्धवर्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि पूरा पाई आर स्क्वायर तो किसका होता है, पूरे वर्त का होता है। तो अर्धवर्ताकार क्या हो जाएगा, 1/2 लग जाएगा नीचे। तो 1/2 पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 21 × 21, ठीक है। अब यहां से अपन काटते हैं, ये क्या 7 × 21, 3 बार कट जाएगा, और इसको 2 से काटेंगे तो 11 बार कट जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 × 33, और ये क्या आ जाएगा 21। अब अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 693। अब ये किसके अंदर है, मीटर के अंदर है, तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, वर्ग मीटर, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर एक ही बात है। उसके बाद में अपन को ज्ञात क्या करना है, इसका परिमाप, अर्धवर्ताकार प्लॉट का परिमाप, ठीक है। इधर देखो ध्यानपूर्वक, ये 21 मीटर है और ये भी 21 मीटर है, ये वर्त की त्रिज्या है। अब पूरे वर्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है, 2 पाई आर है। तो आधे वर्त की ये दूरी कितनी हो जाएगी, पाई आर हो जाएगी ना। और ये क्या है, इतनी आर है, और ये क्या है, इतनी आर है, ठीक है। तो परिमाप का मतलब मैंने बताया था कि चारों ओर का जो माप होता है वही होता है। तो इसका यहां से लेकर के और यहां से जाते हुए यहां तक जो जितना पूरा माप होगा चारों ओर का, वही इसका क्या हो जाएगा, परिमाप। तो अपन यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां तक आए तो कितना हो जाएगा आर। फिर यहां से यहां तक चलेंगे तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, प्लस का पाई आर। फिर अपन यहां से वापस यहां तक आए, क्योंकि यहां से रवाना हुए थे ना मापने के लिए, आर, ठीक है। अब ये आर और ये आर कितना हो गया, 2r, और ये हो गया पाई आर। आर का मान रख देंगे 21 प्लस 22/7, और आर का मान 21 रख देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 7 × 21, और ये कितना हो जाएगा 22 × 66, और ये क्या हो जाएगा 1 × 2 = 42, ठीक है।
अब इनको दोनों को जोड़ देते हैं। अगर इनको जोड़ेंगे 6 और 2 8 हो जाएंगे और 6 और 4 10 हो जाएंगे। तो परिमाप कितना आ गया? सारा ये मीटर के अंदर है तो 108 मीटर अपना क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 100 चक्कर में एक स्कूटर पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे दिया है नंबर 1 पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या बराबर कितनी है? 100। 2 नंबर में लिखेंगे पहिए द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? 88 मीटर। माना पहिए की त्रिज्या बराबर r है। ठीक है, अब अपने पास एक सूत्र था कि पहिए द्वारा लगाए गए कुल चक्रों की संख्या बराबर होती है पहिए द्वारा तय की गई दूरी बटा पहिए की परिधि। तो यहाँ पे पहिए द्वारा लगाई गई कुल चक्रों की संख्या कितनी दे रखी है? 100। फिर है पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितने? 88 मीटर। तो लिख देंगे 88 मीटर। पहिए की परिधि त्रिज्या r मानिए तो पहिए की परिधि कितनी हो जाएगी? 2πr हो जाएगी। अब अपन को r ज्ञात करना है तो r अपन इस साइड लेके आ जाएंगे और ये 88 हो गया। 100 इधर नीचे चले जाएंगे। पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है तो 7 ऊपर चला जाएगा और गुणा के अंदर जो मीटर है इस मीटर को अपन सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो इसको लिख देंगे 100 सेमी। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इनको काटते हैं। 100 से 100 काट दिया, 22 के 88, 2 दूनी 4, अपने पास क्या आ गया? 14 सेंटीमीटर। अतः पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर होगी। ये अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे दिया है एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग सेमी। माना वर्ताकार प्लेट की त्रिज्या r है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 154। ठीक है, क्योंकि वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और दे कितना लगा क्षेत्रफल? 154, तो 154 रख दिया। आर स्क्वायर इस साइड होगा, पाई इस साइड जाएगा तो बट्टे में चला जाएगा। 154 पाई का मान क्या होता है? 22/7। अब क्या होगा? 154 22 नीचे रहेगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 सती 154। तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 49। आर बराबर क्या आ जाएगा?
49 अंडर रूट यानी वर्गमूल हो जाएगा। तो 49 का वर्गमूल क्या होता है 7, तो अपनी त्रिज्या क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो वर्ताकार प्लेट की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, पाई का मान 22/7, आर अपन को ज्ञात किया अपन ने 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 कट जाएंगे और बाई दोनों 44 सेंटीमीटर अपनी क्या आ जाएगी परिधि। अतः वर्ताकार प्लेट की परिधि बराबर 44 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा, एक वर्ग की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन को वर्ग की त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी, और वर्ग की त्रिज्या कहां से आ जाएगी, तो अपने को रिलेशन दे रखा है कि वर्ग की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप निकालने के लिए भुजा की आवश्यकता होगी, और भुजा कहां से निकलेगी, भुजा निकलेगी अपन को क्षेत्रफल दे रखा है वहां से, तो अपन भुजा मान लेते हैं। माना वर्ग की भुजा बराबर x मीटर। ठीक है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा होता है ना, तो भुजा कितनी x है तो 4 गुणा x हो जाएगा, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी x तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना है 484 वर्ग मीटर। ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर है, x स्क्वायर बराबर 484, तो x बराबर क्या हो जाएगा 484 का अंडर रूट वर्गमूल, और 484 का वर्गमूल कितना होता है 22, ये अपनी मीटर आ जाएगी भुजा, x बराबर 22 मीटर अपनी भुजा आ गई। अब अपन देखते हैं वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या है 4x है, x जहां भुजा है और भुजा अपन ने निकाल ली कितनी है 22, तो 88 मीटर अपना क्या आ जाएगा परिमाप आ जाएगा। माना वृत्त की त्रिज्या r है, तो प्रश्नानुसार क्या है वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है, वृत्त की परिधि बराबर है किसके वर्ग के परिमाप के, तो वर्ग की परिधि क्या होगी 2πr, वर्ग के परिमाप वर्ग का परिमाप अपन ने निकाल लिया कितना है 88, तो यहां से r निकालनी है अपन को, r इस साइड रख लेंगे बाकी सारी साइड चले जाएंगे 88 बटा ये इधर गुणा के अंदर है तो इधर भाग में आ जाएंगे 2, और पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, तो 22 लिख दिया और 7 ऊपर आ जाएगा। ठीक है। इससे काटेंगे ये 4 से कट जाएगा और ये 2 से कट जाएगा, तो अपनी त्रिज्या कितनी आ जाएगी 14 मीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई का मान क्या होता है 22/7 और आर 14 इंटू 14 44, ये आ जाए 22 और 44 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 आ जाएगा वर्ग मीटर। ठीक है।